गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सिद्धियों को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सिद्धियां क्या हमको भी प्राप्त हो सकती हैं। गुरुदेव के विचार इस विषय में क्या हैं, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। जो कभी खाली नहीं बैठता और आलस्य को शत्रु समझता है, वही धनवान है, वही अधिकार संपन्न है, वही आदरणीय है। उद्योगी मनुष्य प्रातः काल उठता है, परंतु आलसी मनुष्य स्वयं अपने लिए ही भार स्वरूप बन जाता है। पूज्य गुरुदेव का कथन। आइए अब जानते हैं कि क्या हम भी सिद्धियां पा सकते हैं। सिद्धियां पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मनुष्य अनंत शक्तियों का महाभंडार है। उसके अंदर ऐसी महासत्ताएं समाहित हैं जिनके एक एक कण द्वारा एक एक जड़ जगत का निर्माण हो सकता है। जितना बल मनुष्य के अंदर मौजूद है, उसका लाखवां भाग भी वह अपने प्रयोग में नहीं ला पाता। इस छिपे हुए महाभंडार में अगणित अतुलित रत्न राशि छिपी पड़ी है। जो कोई जितना कुछ उसमें से निकाल लेता है, वह उतना ही धनी बन जाता है। परमात्मा का अमर राजकुमार अपने पिता की संपूर्ण शक्तियों का सच्चा उत्तराधिकारी है। इच्छा और प्रयत्न करते ही सब कुछ उसे मिल सकता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे ये अपने पिता के खजाने से ना पा सके। जितनी सिद्धियां अब तक सुनी या देखी गई हैं, वे सब बहुत थोड़ी हैं। अभी इनमें भी अनेक गुनी अनंत गुनी तो छिपी हुई पड़ी हैं। जब मनुष्य विकसित होते होते परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है, तो उन सब महानताओं और शक्तियों को भी पा सकता है जो परमात्मा के हाथ में हैं। परमात्मा की इच्छा से हर एक असंभव बात संभव हो सकती है। फिर परमात्मा की स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य भी वैसा ही असंभव को संभव करके दिखा देने वाला हो सकता है। सिद्धियां असंभव हैं, ऐसा कहना भ्रम मूलक है। एक से एक आश्चर्यजनक चमत्कारी कार्य मनुष्यों के द्वारा हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमारी क्षमताओं की संभावना इतनी ऊंची है कि साधारण बुद्धि से उसकी कल्पना करना भी कठिन है। हर एक असंभव बात मानव प्रयत्न के द्वारा संभव हुई है और हो सकती है। जैसे जलते हुए अंगार के ऊपर जब राख जमा हो जाती है, तो वो राख से ढका हुआ अंगार बाहर से छूने पर गर्म महसूस नहीं होता, लेकिन उसकी राख को यदि हटा दिया जाए तो वैसी ही गर्मी बढ़ने लगती है। उसी तरह से वह अनंत शक्तियों का भंडार है, किंतु दुर्वासना, दुर्भावना, कुविचार, भोग, लिप्सा, अनीति आदि आवरणों की परतों से वे ढक जाती हैं। ये परत इतनी अधिक मात्रा में जमा हो जाती हैं कि मनुष्य एक बहुत ही तुच्छ, निर्बल, असहाय, बेबस और दीनहीन प्राणी मात्र रह जाता है। पशु पक्षियों और कीट पतंगों की अपेक्षा भी उसका बल, साहस और सुख कम रह जाता है। तरह तरह के कष्टों से रोता कलपता रहता है। अपने छोटे मोटे दुख, दारिद्रों को भी वह हटा नहीं पाता। ऐसी पतित अवस्था में पड़ा हुआ जीव यदि आध्यात्मिक सिद्धि को देखकर हैरत में ना पड़ जाए तो बड़ी बात क्या है। मनुष्य अपने अस्तित्व पर ही अविश्वास करने लगता है। जब हम अपनी कुवासनाओं को, दुर्भावनाओं को हटाकर सत प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं को निखारते हैं, तो आत्म तेज निर्मल हो जाता है और हम अपनी अनंत महत्ताओं को प्रकट करने लगते हैं। ये प्राकट्य ही सिद्धि है। पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने पढ़ा है, वे जानते हैं कि यम नियम यानी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सिद्धियों के मूल स्रोत हैं। अहिंसा पालन करने से उसके समीप पहुंचने वाले आपस का बैर भाव भूल जाते हैं। गाय सिंह पास पास बैठी रहती है। सत्य का पालन करने से वाणी सत्य होती है। जो शाप वरदान दिया जाए वो सफल होता है। आस्ते का पालन करने से सब रत्नों की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। परिग्रह से
पूर्व जन्मों का हाल मालूम हो जाता है, तब से शरीर हल्का और दूरदृष्टि मिलती है। पतंजलि के इस कथन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से हमको ये प्रतीत होता है कि ये सिद्धियां बाहर से प्राप्त नहीं होती। कोई पुरस्कार की तरह इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, ना दे सकता है, बल्कि ये सब अपनी आंतरिक योग्यताओं का निखार मात्र है। हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, लोभ, मलिनता, तृष्णा, आलस्य, अविद्या, नास्तिकता आदि दुर्गुणों के कारण भीतर की दिव्य शक्तियां निर्बल, कुंठित और नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे इन कमजोरियों को हटाकर हम अपनी स्वाभाविक सात्विक अवस्था की ओर चलते हैं, वैसे वैसे हम सफल, विजयी, समृद्ध और सिद्ध महान बनते जाते हैं। आत्मविद्या में जिन्होंने थोड़ा बहुत भी प्रवेश किया है, वे जानते हैं कि साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों के द्वारा ऐसे कार्य हुए हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति आमतौर पर नहीं कर सकता। आम जनता के साधारण दायरे से बाहर की जो चीज होती है उसे हम सिद्धि कहते हैं। जैसे हवा में उड़ने वाला मनुष्य सिद्ध कहा जाएगा, किंतु पक्षी को कोई सिद्ध नहीं कहेगा। पक्षी आमतौर पर उड़ते हैं, इसलिए उनके उड़ने में कोई अचंभा नहीं। मनुष्य के उड़ने में इसीलिए अचंभा है क्योंकि आमतौर पर मनुष्य उड़ नहीं सकता। पानी में रहना हमारे लिए सिद्धि है, लेकिन मछली के लिए नहीं। हाथी को कोई मनुष्य पछाड़ दे तो हम उसे सिद्धि कहेंगे, किंतु शेर अक्सर हाथियों को पछाड़ता रहता है, लेकिन हम उसे सिद्धि नहीं कहते। कहने का मतलब ये है कि वो सब बातें जो किसी में दिखाई नहीं देती, वे बातें किसी यदि विशेष व्यक्ति में हो तो हम उसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्धि कहते हैं। इन सारी सिद्धियों को साधारण मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए तप और साधना की आवश्यकता होती है। आपको ये सिद्धियां थाली में परोसकर कोई नहीं देगा, ना अचानक ही मिल सकती हैं। इनके लिए आपको साधना की आवश्यकता होगी। तो ये सारी सिद्धियां तप और साधना से प्राप्त हो सकती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।